गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की शुरुआत हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 10 के एक्सरसाइज नंबर 10.2 से करेंगे और ये स्टैंडर्ड फॉर्म या इसी को हम साइंटिफिक नोटेशन बोलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि हमने लास्ट वीडियो में डेसिमल नंबर को समझ लिया था और नॉन डेसिमल नंबर को समझा था। डेसिमल नंबर मतलब होता था वेरी स्मॉल एंड नॉन डेसिमल नंबर क्या था, ग्रेटर। ठीक है। अब इसका यदि हमें डायरेक्ट आंसर लिखना, देखो अब आपने सीख लिया है और इसको हम सॉल्व भी करेंगे। अभी हम यहाँ क्या लिखना, सबसे पहले आपको बताया था कि मल्टीप्लाई में बेस 10 रखना है और यहाँ पर राइट साइड आप मल्टीप्लाई को क्या बोला था, आप बीच का अंक मानिए, साइन मानिएगा और उसको दो भागों में तोड़िएगा। तो 10 बेस हो गया, इसके ऊपर कोई पावर होगी। अब हमने देखा डेसिमल, अब जैसे ही डेसिमल नंबर आता है ये क्या हो जाता है, नेगेटिव पावर। नेगेटिव पावर या इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है। अब नेगेटिव पावर या एक्सपोनेंट की बात होती है तो ये a टू दी पावर माइनस m, तो यहाँ जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, माइनस है, ध्यान रखना है। अब हमें क्या लिखना है, यहाँ पे टोटल नंबर कितने दिख रहे हैं, हमें दिख रहा है 8 5, तो हमें यहाँ क्या लिख देना है 8 एंड 5। अब हमने देखा कि यहाँ पे नंबर्स कितने हैं, आप देखो यहाँ से काउंट करते हैं अपन 2 4 6 8 10 11 0 है। ओके, ये क्या है 11 0 है, 12 30, तो टोटल नंबर कितना है 30। देखो ये सिंगल लाइन में हम कर सकते हैं लेकिन अभी हम इसको 13 लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 30। टोटल नंबर कितने दिख रहे हैं 13। अब यहाँ से देख रहे कि हमारा 8 5 तो हमने लिख दिया है, पहले तो डेसिमल को हमने किस में बना दिया, नंबर्स में, और डेसिमल है तो यहाँ पे नेगेटिव पावर रहेगी। अब हमें कितने नंबर ले जाने हैं, अब यहाँ देखो ध्यान से, ये जो पार्ट है यहाँ पे लेफ्ट पार्ट में सिर्फ सिंगल डिजिट लेनी है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 8, तो 8 के बाद में हमने क्या लगा दिया डेसिमल। अब डेसिमल के बाद कितने नंबर्स दिख रहे हैं आपको 1, तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है +1 कर देना है। तो आपका जो आंसर है वो बनेगा 8.5 इंटू 10 टू द पावर -12, दिस विल योर आंसर। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अपन पहले इसको ध्यान से समझो कि डेसिमल है तो डेसिमल के लिए आपने क्या बोला, वेरी स्मॉल नंबर, वेरी स्मॉल नंबर, और वेरी स्मॉल नंबर को ही आपने क्या बोला था, नेगेटिव एक्सपोनेंट या नेगेटिव पावर। नेगेटिव पावर मतलब बेस के ऊपर जो भी पावर या घात रहेगी वो माइनस की रहेगी। अब हमने सबसे पहले क्या क्या किया, टोटल नंबर काउंट किए, तो टोटल नंबर काउंट हो रहा है तो वो हो रहा है 13। चूंकि क्या है ये डेसिमल है इसलिए 13 माइनस में चला गया। अब हमने देखा कि सिंगल डिजिट हमें लेफ्ट पार्ट में रखनी है, तो सिंगल डिजिट को छोड़ के बाद में जितने भी नंबर आते हैं वो हम प्लस कर देते हैं। इस तरीके से हमारा आंसर बन जाता है, ये सीधा सीधा। अब देखिएगा इसको अपन सॉल्व करते हैं, बहुत ध्यान से समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है आपने को। ठीक है। अब देखो जरा, हम जब इसको कन्वर्ट करते हैं तो हमारा सॉल्व, ये तो हो गया हमारा सॉल्व, ये आंसर हो गया आपका। ओके, डायरेक्ट। अब यहाँ देखो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे 8 5 अपॉन, अब यहाँ पे डेसिमल की बात कर रहे थे तो डेसिमल को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं 1 में। अब टोटल नंबर कितने हो गए आपके पास 13, तो 2 4 6 8 10 12 और ये 30, तो ये 13 नंबर 0 आपने लगा दिए। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, 8 5 अपॉन 10 पावर 13 लिख सकते हो। अब 10 पावर 13 है, आपने फार्मूला पढ़ा था a टू दी पावर, यदि 1 अपॉन a टू दी पावर m है तो यह ऊपर जाएगा तो a टू दी पावर -m बन जाएगा, या आपने a टू दी पावर -m पढ़ा तो यहाँ a अपॉन 1 अपॉन a टू दी पावर m, मतलब रेसिप्रोकल बना देते हैं।
रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम बना देते हैं, संख्या को पलट देते हैं। तो यहाँ ऊपर चली जाएगी, तो ये नंबर क्या बनेगा, देखो बेटा 85 इंटू 10 टू द पावर -13। आपका नंबर मिल गया ये -13 वाला। अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, सिंगल डिजिट चाहिए। कितनी डिजिट चाहिए, सिंगल चाहिए लेफ्ट साइड। तो बाद में बची, चूंकि यहाँ एक ही डिजिट है, तो जितनी डिजिट है उतने जीरो होने चाहिए डिनोमिनेटर में। तो जो डिनोमिनेटर में जीरो लेंगे वही हम न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि हमारे क्वेश्चन में कोई चेंज ना आए। जैसे कि यदि हम यहाँ पे 10/10 लिखते हैं, तो 10 से 10 कट के क्या बनता है 1, और किसी भी नंबर में यदि 1 का मल्टीप्लाई करें तो वही का नंबर मिलता है ना, अपन ने पढ़ा था ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इस तरीके से 1 का ही मल्टीप्लाई है जो कि अपन करेंगे। देखो अब इसके बाद कितनी डिजिट दिख रही है आपको, सिंगल डिजिट। तो आपको क्या लिखना है, 85 इंटू 10 टू द पावर -13। अब हम यहाँ पे 10 से डिवाइड करेंगे। अब 10 से डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि हमें कितने नंबर दिख रहे हैं, 1 डिजिट लीव करने के बाद, जो कि हम लास्ट वीडियो में समझाया था कि सिंगल डिजिट को छोड़ेंगे। तो हमने 8 को छोड़ा, इसके बाद जो भी डिजिट मिले वो काउंट करो। अब 1 डिजिट है तो हमें डिनोमिनेटर में 10 लेना है। अब 10 लिया है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी किसका करना है बेटा, अपन को 10 का। चूंकि ये 10 है तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई भी किसका करेंगे, 10 का, जिससे कि 10 से 10 कट हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखना है, अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, तो ये क्या नंबर बन जाएगा 8.5, क्योंकि सिंगल जीरो है तो यहाँ पे 8.5 में कन्वर्ट हो गया। 10 टू द पावर, अब यहाँ फॉर्मूला कौन सा लग गया, a टू द पावर n इंटू a टू द पावर n। तो ये बना a टू द पावर m प्लस n। तो यहाँ पे -13, और ये चूंकि कोई पावर नहीं है तो 1 कहलाती है। अब ये 1 जो है वो मल्टीप्लाई के कारण यहाँ क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ ध्यान से देखो आप, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपको यहाँ पे मिल गई दोनों। इसको रख कर देता हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाए। जो भी फार्मूले लगते हैं उसको आपको अपनी कॉपी में नोट जरूर करना है। अब यहाँ से आंसर क्या बनेगा इसका, 8.5 इंटू 10 टू द पावर। हम 1 नंबर जो है निगेटिव है और 1 नंबर जो है वो पॉजिटिव है, तो जो बिग नंबर है उसका साइन रहेगा माइनस। अब 13 में से 1 को माइनस कर देना तो आएगा आंसर 12। ये आपका आंसर आ गया। तो देखो ये आंसर और ये आंसर दोनों। यदि आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि टोटल नंबर काउंट करनी है, मल्टीप्लाई में 10 के ऊपर वो नंबर लिख देनी है, यदि डेसिमल है तो माइनस लगा देना है। अब हमारे पास जो नंबर आती है, इस नंबर में हमें लेफ्ट में सिंगल डिजिट छोड़ देना है। इसके बाद जितने भी नंबर हैं उन नंबर को यहाँ पे प्लस कर देना है। जो भी नंबर है 2 3 4 5 जो भी नंबर मिले उसको प्लस कर देना है। माइनस प्लस से माइनस हो जाएगा और बिग नंबर का साइन है तो ये सीधा निकल आएगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ इसको नोट कर लीजिए, एक बार देखिएगा जब तक अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अपन देखते हैं इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखने के लिए यह बहुत इंटरेस्टिंग है। अब आपको बेस में क्या रखना है बेटा, 10। बेस में तो नॉर्मली 10 रखना है। तो आपको यहाँ पे टोटल पहले तो नंबर लिख दो। क्या लिख देना है, 9 4 2। बहुत ध्यान से देखो, सुनो और समझो। 9 4 2 लिखा, मल्टीप्लाई में मैंने क्या लगा दिया, 10। यहाँ तक तो क्लियर हो गया है, बोलो हाँ। चूंकि मुझे आप नहीं बोल पा रहे तो अपने आप से बोलो हाँ। और पॉजिटिव रहना है चीज़ों को समझने के लिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं टोटल नंबर कितनी बनती है। देखो ये 4 4 8 4
12, 13, 14। टोटल नंबर कितनी आ गई यहाँ पे 14। और ये नंबर क्या है, डेसिमल है, डेसिमल है तो यहाँ पे आपको -14 लिख देना है। क्लियर हो क्या? ये डेसिमल के बाद टोटल नंबर कितनी दिख रही है, डिजिट कितनी दिख रही है 14 डिजिट, तो डेसिमल है इसलिए नेगेटिव साइन है। अब हमारे पास यहाँ पे एक नंबर छोड़ना है लेफ्ट में। लेफ्ट में कितनी नंबर छोड़ना है, लेफ्ट में सिंगल डिजिट छोड़ेंगे। अब उसके बाद हमारे पास कितनी डिजिट मिल रही है, 2 डिजिट मिल रही हैं। इसका अर्थ है कि आपको इधर क्या कर देना है बच्चों, +2 कर देना है। और जैसे ही +2 किया आपका आंसर यहां बन जाता है 9.42 इंटू 10 टू द पावर, अब बिग नंबर तो माइनस किए तो माइनस ही रहेगा, 14 में से 2 को माइनस कर दो तो यहाँ पे 12 बचे। बहुत सरल है, करना कठिन नहीं है। नेगेटिव है तो माइनस साइन रहेगा, टोटल नंबर को काउंट करना है और वहां पे पावर में लिख देंगे और नंबर को मल्टीप्लाई के लेफ्ट में लिखना है। अब जो लेफ्ट पार्ट का नंबर है उसमें भी हमें सबसे लेफ्ट का नंबर देखना है, सिंगल डिजिट, जिसे सिंगल डिजिट को छोड़ेंगे और पीछे जितने भी नंबर हैं उतने नंबर को देख के हम प्लस कर देंगे, बस ये करना। और इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया कि ये आता कैसे है। अब यहाँ देखते हैं रेड कलर में जो लिखा है, अब यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं है, आपको नहीं दिख रहा है, तो इसका आंसर जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। पहले तो आप देख लो टोटल नंबर कितनी है यहाँ पे 3 4, ये है 3 4, चलो इसको 4 4 के ग्रुप में कन्वर्ट कर लेते हैं अपन, 4 4 4 और ये 3 2 देखो। अब यहाँ पे चूंकि डेसिमल नहीं है इसीलिए आपको डिजिट देखनी है। डिजिट क्या दिख रही है यहाँ पे, अब आप ध्यान से देखो तो ये टोटल नंबर देखो, पहले ये कितनी है 4, ये कितनी है 4, ये कितनी है 4 और ये भी। अब यहाँ पे देखो 6 को छोड़ देना है क्योंकि आपको तो लेफ्ट पार्ट में 1 डिजिट ही चाहिए है, तो 6 को छोड़ेंगे तो आप देखोगे तो यहाँ पे 3 डिजिट। अब टोटल डिजिट कितनी दिख रही है 4 4 8 12 और 3 15, 4 4 8 4 12 और 3 15। तो यहाँ पे आप देखो 6 0 2, इसको आप आंसर में यदि आप चाहो तो डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकते हो 6.02 इंटू 10 टू द पावर 50, ये इसका डायरेक्ट आंसर। अब डायरेक्ट आंसर कैसे बनेगा वो भी देख लो। यहां पे आपने देखा टोटल कितनी डिजिट देखी आपने 50। अभी देखो लेकिन हम यहां पे आते हैं इस तरीके से। अब देखो ध्यान से, ये नंबर क्या है 602, इसके बाद टोटल जीरो काउंट करो 4 4 4 12 1 13, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 टू द पावर 30। क्लियर हो गया। अभी आपने यहाँ पे जो चर्चा कर रहे थे वो काम यहाँ पे भी करना है। अब यहाँ चूंकि एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव है, एक्सपोनेंट क्या है बच्चों पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पे कोई डेसिमल नंबर नहीं है। अब यहाँ पे भी आपको क्या करना है वंस प्लेस देखना है। वंस से मतलब सॉरी यहाँ पे कहने का अर्थ ये है कि लेफ्ट पार्ट में सिंगल डिजिट देखना है। यहाँ पे सिंगल डिजिट देखा 6, डेसिमल। अब डेसिमल के बाद कितने जीरो रखने हैं 2, तो आप यहाँ पे क्या करोगे 0 2 और यहाँ पे क्या लिखोगे 0, मतलब 13 प्लस 2 करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6.02 इंटू 10 टू द पावर 15। क्लियर है बच्चों, ये बहुत ही सरल होते हैं क्वेश्चन, कठिन नहीं बनाना है। अब यदि आप कंफ्यूजन हो रहा है तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे भी आपको बता देते हैं किस तरीके से आएगा। ये क्या लिखा है 602 इंटू 10 टू द पावर, 00 ना लिख के मैंने डायरेक्ट वो काउंट करके 30 लिख दिया। अब देखो यहाँ पे हमें 1 डिजिट को छोड़कर अब यहाँ कितनी डिजिट मिल रही है 2 डिजिट, मतलब 602 इंटू 10 टू द पावर 30 लिखेंगे।
अब हमें कितनी डिजिट छोड़ना है 2, तो हम यहाँ पे 100 लिखेंगे और यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब 100 से हम इसे कन्वर्ट कर देंगे डेसिमल में इस नंबर को, तो ये बनेगा 602 डेसिमल के साथ 6.02। अब यहाँ देखो 10 टू द पावर 13 है इंटू, अब ये 10 को क्या 100 को क्या लिख सकते हैं 10 स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखो ये फार्मूला वही बन गया a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। पावर यदि अलग अलग है और बेस इक्वल है तो m प्लस n कर देना आपको, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6.02 इंटू 10 टू द पावर 13 प्लस 2 15। आपको सीधा सीधा आंसर मिलेगा। यदि यहाँ पे कंफ्यूजन हो तो यहाँ पे भी लिख लेना 13 प्लस 2 कर लेना फार्मूला लगा के, ठीक है। तो आंसर बनेगा 6 पॉइंट, आंसर तो यही बनना है आपका, ठीक है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 15। कैसे भी निकालो आपका आंसर वही बनना है। ये ट्रिक्स है जो आपको समझनी है और ये बहुत सरल है। अच्छा लगे बच्चों वीडियो तो इसको लाइक सब्सक्राइब और फॉरवर्ड जरूर करें, शेयर जरूर करें, जिससे और भी बच्चों का भला हो सके। इसके आगे कुछ और क्वेश्चन लगाएंगे, अभी वीडियो एंड नहीं होगा, आप जब तक इसको नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं आपके लिए। देखिए 2 क्वेश्चन और आपके सामने हैं। आपको इन दोनों क्वेश्चन को अपनी कॉपी में बिना वीडियो को देखे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद फिर आप वीडियो को देखिएगा और मैच कीजिएगा कि आपका आंसर सही है कि नहीं। अब इसको हम डायरेक्ट करेंगे। ओके, अब ये डेसिमल है, नंबर्स काउंट करनी है। सबसे पहले तो आपको सबसे पहले आप क्या करो बेस और नंबर्स देखो, तो यहाँ क्या दिख रहा है 8 3 7। ओके, अब काउंट करते हैं नंबर्स को 4 4 8 3 11 नंबर तक गए हैं। तो हमें क्या करना है 10 की पावर 11 रख देनी है। 10 की पावर क्या लिख देनी है 11। अब यहाँ एक बहुत खास बात है कि यहाँ नंबर किस में है डेसिमल में है, इसलिए जो 11 होगा वो क्या होगा नेगेटिव होगा। अब हमें यहाँ क्या याद रखना है कि सिंगल डिजिट को लीव करके कितनी डिजिट बनती है 2 डिजिट दिख रही है, तो यहाँ क्या लगा देना है डेसिमल और नंबर का 1 2 को काउंट करके यहाँ +2 करना है। आपका आंसर क्या सेट हो जाएगा बच्चों 8.37 इंटू 10 टू द पावर 11 में से 2 को माइनस कर दो तो आपका आ जाएगा 9 और ये माइनस की साइन, तो ये आपका हो गया आंसर। क्लियर है 8.37 इंटू 10 टू द पावर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका 3186000000। अब यहाँ पे कोई डेसिमल नंबर नहीं है, डेसिमल नंबर नहीं है तो ये और भी आसान हो गया। आपको क्या लिख देना बच्चों यहाँ पे, चलिए इसको यहाँ सॉल्व कर देते हैं कंफ्यूजन ना हो। जैसे 3186 इंटू, अब डेसिमल नहीं है तो हमें सिर्फ काउंट करना है 0 2 4 6 7, ठीक है। ये टोटल 0 कितने हैं 7, तो हमने यहाँ रखा 10 और पावर लगा दी 7 की। जो प्रोसेस यहाँ की वही प्रोसेस यहाँ कर, बस इतना अंतर है कि यहाँ डेसिमल नहीं है तो हमें 0 काउंट करना है और पावर को ऊपर लिख देना है। यहाँ देखिएगा 1 डिजिट को लीव करके कितनी डिजिट बन रही है आपकी 3, तो यहाँ पे प्लस में क्या लिख देना है 3, तो आंसर क्या बनेगा 3 पॉइंट, जैसे ही आप 3 लिखोगे यहाँ पे आप डेसिमल लगा दोगे 3.186 इंटू 10 टू द पावर 7 + 3 क्या हो जाएगा। अब यहाँ माइनस मत कर देना क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंट में माइनस था, यहाँ नहीं है, तो 7 3 10 10 टू द पावर 10, ये आपका आंसर होगा। बहुत ईजी है। अब बोलो समझ में आया ना, एक एक बात एक एक चीज क्लियर है। यहाँ पे डेसिमल ध्यान रखना है, डेसिमल के जो लेफ्ट में है वो सिंगल डिजिट रहेगी और डेसिमल के जो बाद में है, मतलब ये कौन सा पार्ट है लेफ्ट है, कौन सा पार्ट है लेफ्ट, और ये है राइट पार्ट।
लेफ्ट पार्ट में सिंगल डिजिट, डेसिमल के राइट पार्ट में जितनी डिजिट है उतने ही आपको बेस के एक्सपोनेंट में ऐड कर देना है, ठीक है। राइट पार्ट में नंबर काउंट करना है, नंबर डिजिट काउंट करना है, इसको अपन लिख सकते हैं डिजिट्स को काउंट करके बेस 10 के पावर या एक्सपोनेंट में ऐड कर देना है या प्लस कर देना है, ऐड कर देना है, बस इतना याद रखना है। यदि डेसिमल है तो माइनस में रहेगा और डेसिमल नहीं है तो एक्सपोनेंट जो है वो प्लस में रहेगा। चलिए इसको नोट कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस इन द यूजुअल फॉर्म। क्वेश्चन इस तरीके से आपकी बुक में लिखा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। अब यहाँ पे भी इसको डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हो, ये भी बहुत इजी है। इसको समझने के लिए आपको क्या करना, पहले तो आंसर बनाते हैं इसका डायरेक्ट, ठीक है। अब यहाँ देखो ये क्या लिखा है, माइनस। माइनस का मतलब होता है डेसिमल, मतलब ये सब कुछ डेसिमल में ही रहेगा यूजुअल फॉर्म में। आपको तो सबसे पहले क्या लिख देना है, डिजिट 302। बहुत ध्यान से देखो इसको, समझो उसको। मैंने ये पूरा नंबर लिख दिया है 302। जब हम यूजुअल फॉर्म की बात करते हैं, इसको हमें क्वेश्चन जैसे पहला किया था ना, क्वेश्चन थे वो बनाने हैं। अब यहाँ क्या देखा हमने, 6 डिजिट देखी। ये 6 क्या है, -6 है। और ये डेसिमल पे भी मीनिंग क्या होता था, माइनस में। तो यहाँ पे कितनी डिजिट दिख रही है बेटा, 2। तो यहाँ पे माइनस को फिर माइनस से कर दो। तो 6 ऑलरेडी माइनस में था और ये 2 डिजिट जो है ये माइनस होती है, पावर बेस के ऊपर होती है ना। तो आपका टोटल नंबर क्या बन रहा है, -8। टोटल नंबर क्या बन रहा है, -8। मतलब यहाँ पे जो डेसिमल में डिजिट है वो 8 होंगी। तो आपके पास कितने नंबर हो गए, 3। कितने नंबर आ गए यहाँ पे, 3, क्योंकि क्वेश्चन में नंबर है 302। अब यहाँ से काउंट करो, 3 4 5 6 7 8। ये बन गए आपके 8 नंबर। 3 होगा 5 होगा, यहाँ लगा दो डेसिमल, यहाँ रख दो 0। बात क्लियर हो गई। यहाँ की पावर और यहाँ का डेसिमल उसको माइनस कर देना है, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करके और देख लेते हैं कि आंसर डायरेक्ट बनता तो बनता कैसे। पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा, वीडियो पूरा देखेंगे तो समझ में अच्छे से आएगा। यहां देखो 302 को मैंने लिखा और यहां कर दिया ये। अब देखो डेसिमल का बनाया 1 और कितनी डिजिट है, 2 डिजिट। यहां क्या लिखा है, 10 टू द पावर -6। क्लियर है। अब यहां देखो 302, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर लिख सकते हैं। ये एज इट है, इसको हम डायरेक्ट ऊपर भी लिख सकते थे 6। अब ये देखो ये बना क्या आपका एक्चुअली, यदि किसी नंबर के नीचे 1 मतलब नंबर होता है, किसी नंबर के नीचे यदि पावर के साथ नंबर हो तो a टू द पावर m मिलता है। तो इसको आप लिखते कैसे हो, a टू द पावर -m। इतना याद रखना है आपको। तो ये जो नीचे का बेस है इसको आपको उठा के यहाँ रख देना है। तो 302 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 10 टू द पावर -2 हो जाएगा। क्लियर हो क्या। अब ये 302 इंटू 10 टू द पावर -8, यहां तक क्लियर हो गया। अब -8 को आपको जो अभी बताया था कि 8 नंबर होंगे, ये -8 निकला है, इसका अर्थ है कि यहाँ डेसिमल में कितने नंबर होंगे, 8। तो हमें 302 लिखना है और -8 है 1 2 3 4 5 6 7 8 काउंट करना है, डेसिमल लगाना और एक 0 क्लियर है। इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं। यदि किसी बच्चे को ये डाउट है कि सर इसको डिनोमिनेटर में नहीं लिखा, तो यदि आप चाहो तो यहाँ के बाद यहाँ पे एक नंबर से और सॉल्व कर देता हूँ, वो भी आपको क्लियर। कई बार कई स्कूल में अलग अलग तरीके से अलग अलग टीचर बताता है, तो आपको तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए।
फिर आपको मजा ही मजा आएगा मैथ्स को सॉल्व करने। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, आपने डिजिट देखी 8 और काउंट कर दिया डिजिट को रखते हुए 2 0 3, ये तो 3 डिजिट हो गई, फिर 4 5 6 7 8। अब यहाँ देखते हैं, ये तो 100 देखा, 6 है मतलब ये नीचे जाना है। अब देखो इसके बाद यदि आप देखें तो 302 अपॉन में क्या है 100 है, और ये जो है 10 टू द पावर -6। अभी आप देखो यदि a टू द पावर -m है तो इसको अभी हम उल्टा कर रहे हैं, 1 अपॉन a टू द पावर m बनेगा। तो आपका ये क्या बनेगा 1 अपॉन 10 टू द पावर 6। नेगेटिव पावर पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये -6 बनेगा। अब यहाँ देखो 302, ये कितने जीरो लेके हैं 2, और इसका पावर 6 है, इसका मीनिंग क्या है कितने जीरो कहलाए यहाँ पे, ये 6 जीरो कहलाए। तो 1 2 4 6 जीरो और रख दिया अपन ने, कितने जीरो रख दिए 6। अब अपन को क्या देखना है, डिजिट फॉर्म करते हैं। अब वही ऊपर दिया है 302, तो ध्यान से देखो हमने लिख दिया। अभी आप देखो यदि 6 में पढ़ा होगा तो डिजिट के नीचे हमें यूनिट प्लेस लिख देते हैं 2, उसके बाद क्या है 0, उसके बाद क्या है 302 लिख दिया। तो यहाँ तक आपकी क्लियर हो गई डिजिट, बहुत ध्यान से देखो क्लियर हो गया। अब इसके बाद आपको बच के आ रहा है, देखो ध्यान से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 डिजिट। अब ये जो 1 था ये क्या बन जाता है डेसिमल, 1 क्या बन जाता है डेसिमल, और उसके आगे कुछ नहीं तो 0। इस तरीके से आपका जो आंसर बनता है 0.0000302, ये आपका आंसर सेट हो जाता है। ठीक है बच्चों, इसको नोट कीजिएगा, ये दोनों मेथड हैं, और करके आप इसे भी सॉल्व कर सकते हो, और ये मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेटर मुझे लगता है, आप करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। इसके बाद के दो क्वेश्चन देखो। सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट है, यहाँ पे कोई पावर में निगेटिव साइन नहीं है, तो आपको क्या करना है 4 5 लिखना है। 4 5 के बाद ये पावर 4 है तो कितने जीरो लगा देने हैं 1 2 3 4 जीरो लगा दो। क्लियर हो गया। अब डेसिमल नंबर कितने दिख रहे हैं बच्चों आपको 1, तो यूनिट प्लेस से काउंट करो और यहाँ डेसिमल लगा दो। जैसे ही आप डेसिमल लगाओगे आपको पता चलेगा कि आपका नंबर क्या बन जाता है 45000। ये डेसिमल के बाद के नंबर को हम छोड़ देते हैं। जैसे ही आपने डेसिमल लगाया ये नंबर को आप लीव कर दो। ओके, बस इतना सा ही है। और यदि आप इस तरीके से देखना चाहो कि सर इसको हम डायरेक्ट नहीं करना चाहते तो आप कुछ नहीं करना है, 4 5 लिखो, 1 डेसिमल नंबर है तो 10 आ जाएगा, इंटू 10 टू दी पावर 4 है, क्या है 10 टू दी पावर 4। एक तो ये हो जाता है, तो आप लिखो 45 इंटू 10 टू दी पावर -1, नीचे से ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, इंटू 10 टू दी पावर 4। 45 इंटू 10 टू दी पावर -1 प्लस 4 लिखोगे तो 45 इंटू 10 टू दी पावर 3 आ जाएगा। 4 में से 1 माइनस होगा तो 3 आएगा, बिग नंबर का साइन होता है। 3 आया तो आपने क्या लिखा 45 और 3 जीरो लग दिए। क्लियर हो गए। इसको यदि आप चाहो तो एक और मेथड से यूज कर सकते हो। मेथड तो बहुत है, और कर लो, एक और कर लो। 45 अपॉन 10 लिखा, इंटू आपने क्या देखा 4 की पावर 10 है तो आपको 4 जीरो रख, सॉरी 10 टू द पावर 4 तो कितने जीरो रखती 4, 10 से एक जीरो कट कर दो। अब 45 है, कितने जीरो है 3 जीरो, 1 2 3। आपको शायद ये बेस्ट लगेगा, इसको भी कर सकते हो। ये बेसिक्स हैं जो अपन ने फॉर्मूले किए, ये भी आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वीडियो को पॉज करके नोट जरूर कर लेना, जो भी मेथड बताई जा रही हैं तीनों मेथड को यूज करना है। जो आप पे बने, सरल आपको लगे वो आप अपनी कॉपी में नोट करो। मेरे ख्याल से तीनों नोट करें, क्योंकि यदि जो आप पे सरल है उसको प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। अब चूंकि नेगेटिव साइन वाला पहले बता दिया है तो यहाँ डायरेक्ट देखो 8 की पावर है
हमें लिखना क्या है, नंबर, क्योंकि यहाँ तो सिंगल नंबर है। अब यहाँ 8 माइनस में है, मतलब सब डेसिमल में रखें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 है इसलिए 7 0 आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे लगा दो डेसिमल और ये हो गया 0। ये हो गए आपके यूजुअल। मेरे ख्याल से इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं, बाकी के क्वेश्चन आपको सेल्फ करने हैं। ओके, जिसमें नेगेटिव पावर नहीं है तो उसने 0 रख देना और डेसिमल को बैक कर देना। चाहो तो एक क्वेश्चन और बता देते हैं। यहाँ पे लिखा है 1.4 नंबर है, मे बी 1.0001, ओके, इंटू 10 टू द पावर 9, इंटू 10 टू द पावर 9। इसका डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हो। पहले तो काउंट करो, 1001। अब यहाँ देखो नंबर कितने हैं, 9। अब यहाँ डेसिमल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ से क्या करना है आपको, क्योंकि डेसिमल में है तो ये माइनस हो जाएगा 4, तो ये क्या आ जाएगा 5, तो ये बनेगा 10 टू द पावर 5 बनेगा। तो यहाँ कितने 0, 1 2 3 4 5। अब इसको यदि आप चाहो तो, ये तो आंसर हो गया, चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। कैसे, देखो ध्यान से, 1 0 0 0 1 अपॉन में डेसिमल का बनाया 1 और 4 डिजिट 1 2 3 4 इंटू 10 टू द पावर क्या है 9। आप चाहो तो 9 0 लगाओ, 4 4 8 1 9, 4 0 को कट कर दो आप, तो आपके पास कुल कितने 0 आ रहे हैं, 1 1 0 0 0 1 इंटू 10 टू दी पावर 1 2 3 4 5 आ रहे हैं। तो यदि आप चाहो तो 5 0 रख दो। अब 5 0 मतलब 1 0 0 0 1 इंटू तो लगाने नहीं है, तो सिर्फ 5 0 रख देना, 1 2 3 4 5। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। आप किसी भी मेथड से करना चाहो, आप पे क्वेश्चन आना चाहिए और सरल होना चाहिए। मेरे ख्याल से जो मैंने अभी आपको बताया, आप ये और करके इस मेथड को लिखें, और करके एक और लिख लें कि आपको डायरेक्ट क्या करना है, 1.0001 इंटू 10 टू द पावर 9 लिखा हुआ है, तो आपको लिखना है 10001 इंटू 10 टू द पावर 9। चूंकि डेसिमल है, ये क्या है, डेसिमल नंबर है, तो काउंट करो 4 नंबर, 1 2 3 4 4 डिजिट काउंट की, डेसिमल है इसलिए आपको माइनस कर देना है 4, तो ये बनेगा 1 इंटू 10 टू दी पावर 5। 5 है तो 5 0 लगा देना है बाद में, 0 0 0 0 0, ये लग गया आपके। तो ये आंसर हो गया। आप किसी भी मेथड को यूज करें, मेथड जरूर नोट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके आगे के 2 क्वेश्चन हैं जो वो आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन लिख लीजिएगा, अपनी कॉपी में करिएगा। ये नोट हो गया होगा। चलिए मैं जब तक 2 क्वेश्चन दे देता हूँ आपको। 5.8 इंटू 10 टू दी पावर 12, फिफ्थ है इसका 5.8 इंटू 10 टू दी पावर 12, एंड 6 नंबर जो है 361492 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर 6, यहाँ पे डेसिमल है 3 के बाद, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ये आपके लिए होमवर्क कहलाए है। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट भी जरूर करें, जिससे मुझे पता चले कि आपको समझ में आ रहा है और आप पे बन रहा है। चलिए जब तक हम इसको सरफ करते हैं, आप इनको सॉल्व कीजिएगा दोनों क्वेश्चंस को। देखो अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसको मैंने पूरा कॉपी नहीं करूंगा बोर्ड पे, मैं आपको पढ़ के समझा दूंगा, बता दूंगा, और ये डिजिट्स मैंने आपको लिख के बता दिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि आपका आंसर कैसे सेट होगा। इसका आंसर आप बनाना चाहो तो यहीं पे बना देते हैं यदि अपन डायरेक्ट, तो इसको क्या लिख सकते हो, क्योंकि 1 ही है तो कोई अंतर नहीं पड़ता, 1 इंटू 10 टू दी पावर 1 इंटू 10, क्योंकि मल्टीप्लाई में 10 आना ही है, आंख बंद करके 10 रखना है। अब यहाँ काउंट करना है 2 4 6, क्योंकि डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा तो आपका नेगेटिव बनेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई ना।
ये क्या है, डिनोमिनेटर मतलब डेसिमल याद रखना, डिनोमिनेटर से डेसिमल, यदि नंबर्स नीचे दिया है तो ऊपर जाएगा। कैसे, इसको यहाँ ध्यान से देख लो, इसको लिख सकते हैं 1/10⁶, और जब ये नंबर ऊपर जाएगा तो ये बनेगा 1/a⁻m a⁻−m। ठीक है, ये क्या जाएगा 1 × 10⁻⁻6 बन जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़े से जीरो ज्यादा है, और ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन का ये चार्ज है, तो यहाँ देखो 3 3 3 1 2 3 4 5 6, ये 18 जीरो है। कितने जीरो है, 18 जीरो है, और ये 2, तो टोटल नंबर हो गए आपके 20। तो यहाँ पे तो आपको मल्टीप्लाई में 10 की पावर 20 लिख देना है। ठीक है, और नंबर्स में कितने हैं, बस 16 लिखा है। अभी आपके दिमाग में बात बैठ गई होगी कि जो पूरे नंबर, इनको काउंट करके हमें बेस के ऊपर लिख देना है, 10 के ऊपर लिख देना है। जो नंबर डिजिट है उसको ध्यान देना है कि लेफ्ट में 1 डिजिट को छोड़ो और डेसिमल लगा दो। अब बाकी बचा जो भी डिजिट है, जितनी डिजिट यहाँ 1 डिजिट है तो यहाँ इसको माइनस कर दो। क्लियर है, माइनस कर दो, तो ये क्या बन जाएगा आपका आंसर 1.6 × 10⁻90। इज दैट क्लियर। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन आता है, चूंकि डेसिमल में, सॉरी यहाँ पे ये उल्टा लिख दिया मैंने, ये क्या है, डेसिमल नंबर है, तो ये जो एक्सपोनेंट है ये क्या हो जाएगी माइनस, और ये क्या हो जाएगा प्लस। क्योंकि 1 नंबर को अपन आगे ले जाते हैं ना, तो आपको बताया था कि यहाँ पे अपॉन में 10 लिखेंगे और मल्टीप्लाई भी 10 से करेंगे, तो 10 मतलब पावर 1, इस तरीके से बनेगा -90। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें भी डेसिमल है। डेसिमल को बहुत ध्यान रखना बच्चों, यहाँ एक्चुअली मैं नंबर एक ही दिया है 5। अब ये क्वेश्चन क्या है, इसको मैं रीड कर देता हूँ। साइज ऑफ अ बैक्टीरिया, साइज ऑफ अ बैक्टीरिया इज 0.0000005 2467। तो यहाँ पे क्या कर देना है, 10⁻⁻7 लगा दो। क्लियर। नेक्स्ट है, साइज ऑफ अ प्लांट सेल इज 0.0001275। आपको क्या लिखना है, 1275 लिखना है। 10⁻, अब टोटल नंबर कितनी है, 8 है, 4 4 8 हो गए ना। अब 8 नंबर है, यदि हम डायरेक्ट लिखें तो -8 + 3, क्योंकि 3 डिजिट जाएंगे हमारी बाद में। चलो लिख देते हैं -8। डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 8, तो डेसिमल के कारण ये माइनस आया। अब चूंकि हमारे पास ये डिजिट मिल गई है, अब हमें डेसिमल कहाँ लगा देना है, यहाँ पे डेसिमल ऐड कर दो। अब डेसिमल के बाद कितने नंबर मिल रहे हैं, क्योंकि डेसिमल के पहले सिंगल डिजिट 1 2 3, तो यहाँ क्या कर दो, +3 कर दो। क्लियर। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, आंसर बनेगा आपका 1.275 × 10⁻⁻5। 8 में से 3 को माइनस कर देना, बिग नंबर का साइन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थिकनेस ऑफ अ थिक पेपर इज 0.07 मिलीमीटर। मिलीमीटर, ये भी मीटर में था बच्चों, है ना, ये भी क्या था, मीटर में था, और ये क्या है, मिलीमीटर में है। इसका आंसर जो है, इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो 7 × 10⁻, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है, -2 कर दो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त होता है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, उसे भी लगा लेते हैं, और ये IMP क्वेश्चन है आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग। चलिए जब तक आप नोट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ। नाउ आपके बोर्ड पे एक क्वेश्चन नोट है, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 10.2 का। इन स्टॉक, अगर देखो इन स्टैक जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे बहुत ध्यान से आपको रीड करना है और समझ लेना है। In a stack there are 5 books. How many books? 5 books. Okay. Each of thickness is 20 millimeter.
ये सॉल्व करना, क्वेश्चन को समझना है आपको। जैसे आप क्वेश्चन समझ लेते हैं, सॉल्व वहीं से शुरू हो जाता है। लाइन वाइज आप समझो, क्वेश्चन सॉल्व। थिकनेस, अब यहां पे आप लिखो ऑफ बुक्स इज इक्वल टू, कितनी बुक्स हैं 5 मिलीमीटर 20, 5 इंटू 20 मिलीमीटर। ओके, तो ये थिकनेस ऑफ बुक्स कितनी आ गई आपकी 100 मिलीमीटर। नाउ सेकेंड लाइन आपकी जो है वो बोल रही है कि 5 पेपर है आपके पास। कितने पेपर हैं 5 पेपर है, ध्यान से देखना है। 5 पेपर सीट है, 5 पेपर सीट है, तो आपको यहां पे लिखना है थिकनेस ऑफ पेपर सीट इज इक्वल टू, अब कितने पेपर हैं यहाँ पे 5, ठीक है, और उसकी थिकनेस कितनी है इंटू 0.016 मिलीमीटर, ओके मिलीमीटर। इसका आंसर क्या सेट होगा, यहाँ देखो ध्यान से, आपको नॉर्मली टेबल आते हो 16 5 से 80 लिख देना है, नहीं आती तो 5 का मल्टीप्लाई कर देना है 6 से, तो आ जाएगा 30। 3 कैरी होगा, 5 का मल्टीप्लाई होगा 1 से, 5 3 8 हो जाएगा। अब हमें 80 तो आ गया है, अब टोटल काउंट करना है डेसिमल नंबर, 3 डेसिमल नंबर है। कितने डेसिमल नंबर है 3, 1 2, थर्ड नंबर नहीं तो वहाँ 0 लगा दो और यहाँ डेसिमल लिख दो और यहाँ 0, आपका मिलीमीटर। अब टोटल थिकनेस आएगी, अब इन दोनों को क्या कर देना है आपको प्लस कर देना, तो यहाँ क्या निकल आएगा टोटल थिकनेस, टोटल थिकनेस ऑफ स्टैक ओके। तो क्या निकलेगा यहाँ पे आपको ऐड कर देना है, क्या हो जाएगा 100 प्लस 0.080 मिलीमीटर। अब कई बार बच्चे डेसिमल के कारण ऐड जब करते हैं तो वो गड़बड़ कर देते हैं, ऐड जब करते हैं तो क्या कर देते हैं गड़बड़ कर देते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस तरीके से लिखना है डेसिमल के नीचे डेसिमल, इस बात को बिल्कुल भेजे हुए बैठा लो, अपने माइंड में रख लो, डेसिमल के नीचे डेसिमल। अब आपने लिखा 100, 100 के बाद कोई डेसिमल है क्या, नहीं है, लेकिन यहाँ डेसिमल है तो आपको 100 के बाद क्या लगा देना है डेसिमल लगा दो। अब डेसिमल में कितने नंबर हैं पीछे वाली संख्या में 1 2 3, तो यहाँ पे कितने 0 लगा दो 1 2 3, वो 0 हम छोड़ सकते हैं लेकिन चूंकि समझाना है तो वो पूरा लिख देते हैं। अब बोला डेसिमल के नीचे डेसिमल, सेकेंड नंबर लिखो डेसिमल के नीचे डेसिमल, आगे 0 तो 0 लिख दो 080, इसको इस तरीके से ऐड कर दो, आपका कभी गलत होगा ही नहीं। 0 को लीव कर देंगे बाद में, ये क्या करना है टोटल का मतलब होता है प्लस 0 प्लस 8 आ जाएगा, 0 डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा 0 0 1, तो आंसर क्या हो गया 100 इसका आंसर क्या हो गया 100.08 मिलीमीटर। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। इसके आगे देखो, अभी चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म आपने तो बनाया नहीं है, जैसे ही स्टैंडर्ड फॉर्म आप इसको बनाओगे तो क्या करोगे, अब इसको पहले पूरा नंबर लिख दो 08 इंटू 10, बेस में 10 होता ना। अब हमें यहाँ पे चूंकि जो पहले क्वेश्चन हम कर चुके हैं उसी पे आधारित हम इसका उपयोग करेंगे। ये क्या लिखा हुआ है डेसिमल नंबर, हमें 2 नंबर और बढ़ाने हैं। अभी आप देखो, इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं मैं, क्वेश्चंस को आपने नोट कर लिया होगा।
बुक है तो आप बुक से नोट कीजिएगा। चलिए अभी इसको मैं बताता हूँ क्या लिखा है अपन ने, 100.08, ठीक है। अब इसको हमें क्या बनाना है, बेस में 10 लगा देना है। ये क्या लिखा हुआ है, पॉइंट है। पॉइंट को जैसे ही आप यहाँ से अलग करोगे ये बनेगा 100, ओके। अब इसको देखो, चलो जब तक इतना नोट कर लो, मैं देख लेता हूँ कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं लिख दिया है। गड़बड़ नहीं लिखा है, यहाँ पे सही लिखा हुआ है। यहाँ पे 10 की पावर ऑटोमेटिकली 2 कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। कैसे हो जाएगी, इस तरीके से बनेगी, मिलीमीटर मिलीमीटर, ठीक है। यहाँ से 2 0 है और यहाँ पे 2 डिजिट को हमें मूव करना है, तो यहाँ पे पावर 2 आ जाती है। अब इसको भी हम समझा देते कैसे आता है, लेकिन पहले अभी नोट कर लो। यहाँ तक आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। 10 to the power 2, ये आपका आंसर होगा। क्या होगा, ये आपका आंसर होगा। चलिए इसको जब तक नोट कीजिएगा, मैं आपके ऊपर पूरा लिख देता हूँ सॉल्व करके। चलिए देखिए, अब यहाँ पे इसको मैंने छोटे भाग में लिख दिया है। ये जो पोर्शन है ये किस तरीके से डेसिमल में कन्वर्ट हो गया है, यहाँ पे देखो 1.0008 10 to the power 2 कैसे आपका आंसर बनता है, इसको आप नोट कीजिएगा। आपके पास क्वेश्चन है 100.80, आपने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल को 1 बनाया और 2 0। आपको मैंने यहाँ पहले 100 लिख दिया था, और 100 को क्या लिख सकते हो आप, 10008 अपॉन 100 को क्या लिख सकते हो, 10 स्क्वायर। अब 10 स्क्वायर चूंकि डिनोमिनेटर में है, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। अब बस आपका खेल यहीं से शुरू होता है। अब आपको 1 डिजिट लेनी है डेसिमल में, बस मतलब बिफोर द डेसिमल यू हैव टू टेक ओनली सिंगल डिजिट। अब यहाँ पे कितने नंबर दिख रहे हैं, 4। तो हमने क्या बताया था, इन जो नंबर है उनको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। अब जैसे ही आप प्लस करोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। चाहो तो इसकी जगह आप ये पूरा भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मेरे ख्याल से बनने लगा तो ठीक है। इसको लिख सकते हो 1.0008 इंटू 10 टू द पावर 4 में से 2 को माइनस कर दो तो आ जाएगा 2। तो इसकी जगह आपको फिर ये वाला नोट कर लेना है, तो आप पे गलती भी नहीं होगी और आप किसी को समझा भी सकते हो। और ये सब कुछ किस में है बेटा, मिलीमीटर में है। किसमें है, मिलीमीटर में है। ये सब कुछ आपका मिलीमीटर में है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये कैसे आया है इसको मैंने आपको ऊपर समझाया है, ठीक है। रट के नहीं लिखना है, डोंट मग अप द क्वेश्चंस, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड सॉल्व द क्वेश्चन एंड राइट इन अ कॉपी अगेन एंड अगेन टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ओके। आज के वीडियो में इतना ही। ये चैप्टर 10 और ये बहुत आईएमपी एक्सरसाइज, इसे अच्छे से कीजिएगा। और यदि फिर से बोलता हूँ अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। गुड लक फॉर योर फ्यूचर।